दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हो कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, चाइना ने बड़ी ही खूबसूरती से पाकिस्तान को यूज किया और बिना युद्ध लड़े सारा कुछ सारी टेक्नोलॉजीज को कॉपी कर लिया। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक रिपोर्ट आई अभी अभी कि जो अमेरिका है, यूरोप है, यूके है, ये क्या करते हैं कि नई टेक्नोलॉजीज को जब हथियारों की, प्लेन्स की, टैंक्स की कोई भी बनाते हैं, तो ये कोई ना कोई युद्ध शुरू कर लेते हैं मिडल ईस्ट में जाकर और वहां जाकर अपने टेक्नोलॉजीज को ये टेस्ट करते हैं। चाइना ये बेवकूफी नहीं करता। उन्होंने एक बेवकूफ यानी कि पाकिस्तान नाम के बेवकूफ को पाल के रखा है और उसे बड़ी खूबसूरती से यूज करता है टेक्नोलॉजीज को कॉपी करने के लिए, उनकी खामियां निकालने के लिए और उसके बाद अपनी टेक्नोलॉजी को वो अपग्रेड करता जा रहा है। कैसे करता है? चाइना ने एक फॉर्मूला निकाला, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। उसमें क्या करते हैं, चाइना अपनी जो मिलिट्री के जो इनके फाइटर प्लेन्स हैं, उन्हें लेकर आता है और पाकिस्तान के पास अमेरिका के F-16s हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने प्लेन्स को इन F-16s के खिलाफ वो लड़ाते हैं, डॉग फाइट्स होती हैं। उसके अंदर वो देखते हैं कि इनका रडार सिस्टम कैसे काम करता है, मैन्यूवरेबिलिटी कैसी है, इनका जो प्लेन है चाइनीज़ का, जैसे JF-17 है, J-10 है, J-10C है, इनको मात कैसे देता है F-16। तो ये सारी की सारी चीज़ों को देखने के बाद वो अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने सॉफ्टवेयर्स को वो अपग्रेड करते जा रहे हैं चाइनीज़ और पाकिस्तान को थोड़े से पैसे इस कामों के लिए दिए जाते हैं। अब क्या सिर्फ F-16 जो पाकिस्तान के पास है, उसी को कॉपी किया है चाइना ने इन एक्सरसाइजेज के थ्रू और अपनी टेक्नोलॉजीज को, अपने रडार्स को बेटर कर लिया? तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को फिर चाइना ने बोला कि तुम एक काम करो, एक और तो जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उनके साथ मिलकर तुम और एक्सरसाइजेज करो। अमेरिका के साथ मिलकर भी तुम एक्सरसाइज करने शुरू कर दो। अभी जून 20 जो 2024 है, उसके अंदर भी पाकिस्तान एयर फोर्स ने यूनाइटेड जो स्टेट्स की एयर फोर्स है, उनके साथ एक जॉइंट इन्होंने डॉग फाइट्स करी थी, यानी कि पंगा लिया था एक दूसरे के साथ। और वहां पर एक्सरसाइजेज में पाकिस्तान लेके गया F-16 और JF-17 यानी कि चाइनीज टेक्नोलॉजी को वहां लेके आया और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि यार जो अमेरिका वाले हैं वो अपने प्लेन्स को कैसे चलाते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं। और जैसे ही ये काम हुआ है, उसके बाद वो सारे के सारी एक्सरसाइज का जो पूरा रिपोर्ट थी वो चाइना पहुंच गई। इसके साथ पाकिस्तान को और बोला गया है एक और चीज कि तुम इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज और करनी शुरू कर दो सऊदी अरेबिया को लेकर। अब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया, कतर, फ्रांस, ग्रीस, ओमान, आप सोच के देखिए इन सारी कंट्रीज के साथ मिलकर ये टेक्नोलॉजीज शेयर होती हैं, एक दूसरे के साथ वो एक्सरसाइजेज करते हैं और सारी रिपोर्ट्स चाइना जा रही हैं कि भाई ये कैसे हम अमेरिका को मात दे सकते हैं। अब आप देखिए जब ये सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को शेयर होती है, इसके अंदर लीक होती है। और जो जब आप किसी और कंट्री में जाकर अपने फाइटर प्लेन्स की एक एक्सरसाइज करवाते हैं, वहाँ के जो टेक्निकल लोग हैं उनसे आपकी बात होती है, जो एयरक्राफ्ट चलाते हैं उनसे होती है, ग्राउंड स्टाफ से होती है, उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारा का सारा वो डाटाज़ निकाले जाते हैं। उसके बाद थ्रस्ट टू वेस्ट वेस्ट जो वेट रेशियो होता है, जिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एयरक्राफ्ट के अंदर, और कितना ईज़ी है इसको चलाना, कहाँ पे फँसता है, कहाँ पर क्या हो सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाइना ने गैदर करवाई पाकिस्तान के थ्रू और अमेरिका आज की डेट में हक्का-बक्का रह गया। भई हम तो 20-30 साल से लड़ाइयों में ही घुसे हुए हैं अपनी टेक्नोलॉजीज़ को बेटर करने के लिए और चाइना ने बिना एक युद्ध लड़े उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को पहले कॉपी किया, अब वो बेटर करते जा रहे हैं अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी से भी। अब आप सोच के देखिए कि ये जो सारा कुछ है, इन्होंने अपने रडार्स को भी ठीक कर लिया, एंटी मिसाइल सिस्टम्स को भी तेज़ कर लिया। जो इनका जो मिसाइल लॉक-ऑन्स होते हैं, यानी कि आपने एयरक्राफ्ट के ऊपर अपने मिसाइल लगाया हुआ है, वो दूसरे एयरक्राफ्ट को लॉक करेगा और जो मिसाइल जाएगी वो सीधी-सीधी इस एयरक्राफ्ट को जाकर क्रैश कर देगी। वो सारा कुछ चाइना ने पाकिस्तान जैसे जानवर के साथ मिलकर बेटर कर लिया है। दोस्तों, सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं, अब चाइना ने देख लिया कि भई ये एक्सपोज़ हो गए हैं। कौन एक्सपोज़ हो गया? पाकिस्तान। तो चाइना ने अब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ यूएई
के साथ शुरू करती हैं। फ़ैल्कन शील्ड नाम दिया है और वहाँ पर भी यही काम होगा। वहाँ पर भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी के प्लेन्स हैं। पूरी इंटेलिजेंस जो है वेस्टर्न एयरक्राफ्ट्स की, वो चाइना लेता जा रहा है, इन कंट्रीज़ के थ्रू। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि किसी कंट्री के पास राफ़ेल है, किसी के पास F-35s हैं, 32 है, 22 है और 16 है। सारी टेक्नोलॉजीज़ चाइना ने कॉपी कर ली। इवन कि जो हमारा राफ़ेल है, उसकी भी जो टेक्नोलॉजी है, वो चाइना ने देख लिया, ये कहाँ पर फँसता है, कौन से एल्टीट्यूड पे ये उड़ सकता है, कहाँ पे नहीं उड़ सकता, कहाँ पर इसे मात दी जा सकती है। यानी कि चाइना ने अपने आप को ऑलरेडी सक्षम कर लिया है, किसी भी एयरक्राफ्ट से लड़ने के लिए। अब ताइवान जो है, उसके पास कौन-कौन से प्लेन हैं? उसके पास भी या फ्रांस के प्लेन हैं और उसके पास अमेरिकन प्लेन्स हैं और यही प्लेन्स जो हैं, वो यूएई के पास हैं और पाकिस्तान के पास है। इसीलिए इन कंट्रीज़ को चूज़ किया गया, ताकि कल को अगर कभी भी ताइवान को घेरना पड़े, तो उसे पहले पता होगा कि सामने वाले की टेक्नोलॉजी क्या है, उन्हें मात कैसे दे दी जा सकती है। और जो ये सारी एक्सरसाइज़ मैंने बताई आपको पाकिस्तान को लेके 8-9 कंट्रीज़ ने मिलकर करी है, उसमें फ्रांस भी इंक्लूड था और वहाँ पर स्पेशली उन्होंने राफ़ेल को वहाँ बुलाया है, मिराज बुलाए हैं, F-16s बुलाए हैं और इस सब की एक तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज़, एयर फ़ोर्स की एक्सरसाइज़ करवाई गई है। सारी कंट्रीज़ जिसको बोलते हैं कि नेटो है, अमेरिका है, यूरोप है, इवन कि अब तो भारत है। वो भी चिंतित है कि भई पाकिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने ये खेल कैसे कर दिया। अब इसका तोड़ निकालें तो निकालें कैसे? दोस्तों, ये है शातिरपन चाइना का। 1 रुपया भी यूज़ नहीं किया, एक फौजी की मौत नहीं होने दी। अमेरिका ने तो हज़ारों लोग अपने मरवा दिए सिर्फ़ अपनी टेक्नोलॉजीज़ को चेक करने के लिए। वहाँ पर युद्ध में ये फँसा रहा और चाइना चाइना ने सिर्फ़ 2-3 लोगों को मिलाकर अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लिया है। अब आते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है, ये सारी जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो चाइना करता कहाँ है? ये सबसे मज़ेदार जगह है, वो है शिनजियांग, जहाँ पर मुसलमानों को भगाया जाता है रेगिस्तान में और ऊपर से प्लेन आते हैं और इन कॉकरोचों को बदतरहूरों के पास पहुँचा दिया जाता है। टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी टेस्ट हो गई और कॉकरोच भी मारे गए। तो वहाँ पर सफाई भी अच्छी तरह से हो रही है। कर कौन रहा है? वही पाकिस्तानी और यूएई वाले वहाँ पर एक्सरसाइज़ करते हैं और एक्सरसाइज़ में कॉपी हो रही है टेक्नोलॉजी भी और साथ में सफाई उस एरिया की कॉकरोचों से। वहाँ पर पेस्ट कंट्रोल पूरे ज़ोरों पर है और इसी कारण जो चाइनीज़ की जो टेक्नोलॉजी है, वो बेटर हो गई है। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो मिसाइल सीकर्स होते हैं, वो सारे बेटर कर लिए हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स इन्होंने बेटर कर लिए हैं। यू नेम इट, टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट दे हैव कॉन्कर्ड द टेक्नोलॉजीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, अब चाइना के साथ मिलिटरीली भी पंगा लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना श्रूड डिप्लोमेसी, ऐसी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज़ करके, जैसे इन्होंने वेस्टर्न एयर फोर्सेस को मात देने का प्लान किया है, ये ऐसा प्लेबुक है जिसको बोलते हैं आर्ट ऑफ वॉर। एक बुक है चाइना में, द आर्ट ऑफ वॉर। ये उसी का प्लान है और शी जिनपिंग मास्टर हैं इन चीज़ों के। मैं हमेशा बोलता हूँ, दुनिया को पूरी दुनिया को 3 साल के लिए कोविड में फँसा के रखा और उस दौरान चाइना की जो जीडीपी थी वो 18% से ज़्यादा वो राइज़ कर रही थी। 18% इन 2021-22 उसके बाद डिप आना शुरू हुआ है बट पूरे दुनिया को पीछे करके इन्होंने ऐसे जिसको बोलते हैं तांडव डांस किया पूरी दुनिया में, किसी का कोई हिसाब नहीं है और अब मिलिटरीली ये दुनिया को मात देने वाले हैं और जो जो प्लान है, भारत को भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि बिना युद्ध लड़े हम कैसे दुश्मन को मात दे सकते हैं। अगर सीखना है तो चाइनीज़ से सीखना चाहिए और अगर किसी बंदे ने कोई अच्छा काम किया है, सीखने में कोई बुराई नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम चाइना के अगेंस्ट रहते ज़रूर हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से सीखने वाली हैं। कैसे काम किया जाता है, कैसे दुश्मन को ढेर किया जाता है, कैसे टेक्नोलॉजीज़ को कॉपी किया जाता है और 1 रुपया लगाए बिना आर-एन-डी के ऊपर कैसे उन्हें उनकी ही गेम में मात दी जा सकती है। ये सारा कुछ ये चाइनीज़ आज दुनिया को दिखा रहे हैं। थैंक यू।
जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.